हेलो। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के लिए फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और दोस्तों इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का अहम रोल रहने वाला है रेडियो ऑपरेटर के परीक्षा में। तो आइए दोस्तों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीधा और आभासी। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है किसके कारण? सूर्य गोल दिखता है किसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चपटा होने के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर, अन्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्वारक। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन से दर्पण? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2.42। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण, जो वस्तु को बड़े आकृति से छोटे आकृति में बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों के द्वारा। अगला प्रश्न है किसी नेत्र का निकट बिंदु क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए परिवर्ती द्वारक की भांति। अगला प्रश्न है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? कितनी सेंटीमीटर तक देख सकता है? तो सामान्य, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर।